तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले दोस्तों बिहार में नौकरी का पिटारा खुल गया। कुल अगर पद की बात करें तो 23,175 पदों पर भर्ती निकाली गई है और यहां पे 94 विभागों के अंतर्गत भर्ती निकाली गई है। मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन पास के आधार पर निकाली गई है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, कब से कब तक आवेदन कर सकते हैं। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। सो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। अगर आप भी बिहार से है और बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि इस भर्ती में आपको दोस्तों बहुत ही अच्छी भर्ती निकाली गई है और काफ़ी डिमांड में रहती है ये भर्ती। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम पूरी डिटेल्स के साथ इसमें जानकारी प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ये भर्ती निकाली गई है। इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का संशोधित विज्ञापन संख्या 02/23 ए जो यहाँ पे जारी किया गया है। तो इस नोटिफिकेशन के माध्यम से कुल 94 प्रकार के भर्ती देखने को मिले, यानी 94 विभाग वाइज यहाँ पे भर्ती दिखाई गई है, जिसमें 23,000 प्लस पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसके लिए आप आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं दोस्तों? तो 15/10/2025 से 25/11/2025 तक आप सभी लोग आवेदन कर सकते हैं, जिसमें हम पूरी डिटेल्स के साथ यहाँ पे जानकारी देंगे। आवेदन जो है ऑनलाइन के माध्यम से आप सभी लोग कर सकते हैं। किस तरीके से इसमें सिलेक्शन होगा, किस तरीके से अप्लाई करेंगे, सारी डिटेल्स यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप दोस्तों सबसे पहले बात करें कि कौन कौन से पद के लिए यहाँ पे भर्ती आई हुई है। तो यहाँ पे कई प्रकार के भर्ती देखने को मिल रही है, जिसमें आपको सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के द्वारा विभिन्न विभागों या कार्यालयों से इंटर स्तरीय पदों की रिक्तियां आरक्षण कोटिवार के संबंधित प्राप्त अधियाचनाओं के आलोक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या इतना प्रकाशित करते हुए योग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्रकाशित विज्ञापन के नोट 2 द्वारा संसूचित किया गया है कि रिक्तियां औपबंधिक है जो घट बढ़ सकती है, तथा प्रारंभिक परीक्षा में के पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से जिन अध्याची विभागों के द्वारा संशोधित रिक्तियां अथवा नए पद हेतु रिक्तियां जिनकी शैक्षिक योग्यता इंटर होगी आयोग को संसूचित की जाएगी, तो उन रिक्तियों को भी इस विज्ञापन की रिक्तियों में समावेशित किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि उक्त विज्ञापन हेतु संप्रति प्रारंभिक परीक्षा आयोजित नहीं की गई है, जो कि यहाँ पे बताया गया है। विज्ञापन प्रकाशन के पश्चात 65 विभिन्न विभागों या कार्यालयों से इंटर स्तरीय पदों के लिए 10,976 रिक्तियों की अधियाचनाएं प्राप्त हुई है। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांकितना दिनांक 14/8/2025 के आलोक में सभी प्राप्त रिक्तियों को समेकित कर द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु संशोधित विज्ञापन संख्या 02/23 ए प्रकाशित किया जाता है एवं योग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट https:/bssc.bihar.gov.in पर आमंत्रित किए जाते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने विज्ञापन संख्या 02/23 के अंतर्गत अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए हैं, उन्हें विज्ञापन संख्या 02/23 ए हेतु पुनः आवेदन समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि ये भर्ती पहले भी निकाली गई थी, जिसमें बहुत सारे लोगों ने आवेदन किया हुआ था, लेकिन अभी जो है यहाँ पे फिर से इस भर्ती को नया नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें यह बताया गया है कि पहले जो व्यक्ति इस पोस्ट के लिए आवेदन किए थे, यानी इसमें आवेदन किए थे, उस व्यक्ति को आवेदन करने की पुनः जरूरत नहीं है, जो कि यहाँ पे बताया गया है, जिसमें यहाँ पे साफ आप सभी लोग देख सकते हैं ये सारी चीजें बताई गई है। इसमें आगे ये भी बताया गया कि विज्ञापन संख्या 02/23 ए हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी निम्नलिखित तालिका के सभी पदों के लिए प्रतियोगी होंगे, जो कि यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुल 65 विभिन्न विभाग और कार्यालयों के बारे में यहाँ पे बताया गया, जिसमें इंटर पे ये भर्ती निकाली गई है, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जिसमें बहुत तरह के यहाँ पे सीट आपको देखने को मिल रही है। निम्न कनीय क्षेत्रीय अभियंता, निम्न वर्गीय लिपिक की भी, राजस्व कर्मचारी की भी, पंचायत सचिव की भी भर्ती है। यहाँ पे बहुत तरह के भर्ती आपको देखने को मिल रही है, जो कि ब्लॉक, पंचायत और जिला स्तर पे यहाँ पे सभी भर्ती देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे बात करें दोस्तों न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इसके लिए क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो है दोस्तों आपका वो ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट या समकक्ष एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लिखित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि इसमें इंटर स्तरीय ये परीक्षा है, इंटर स्तरीय ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो इंटर के आधार पर सभी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। इसमें ऑलमोस्ट जितने भी भर्ती होगी वो सभी आपको
देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या समकक्ष की योग्यता भारत सरकार या राज्य सरकार के तहत स्थापित शैक्षिक बोर्ड द्वारा निर्गत होनी चाहिए। तकनीकी या वांछनीय योग्यता जो है, ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी का मान्यता प्राप्त संस्थान में उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों या विभागों के सामने उल्लिखित तकनीकी या वांछनीय योग्यता धारण करना अनिवार्य होगा। यानी कि इसमें जो बताया गया है कुछ वांछनीय योग्यता, जिसमें जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पे बताया गया कि कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन का ज्ञान होना चाहिए, जो कि ये सभी चीजें जो है, ये सभी योग्यता जो है आपको वांछनीय योग्यता के अंतर्गत आएगी। तो वो यहाँ पे कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पे है, कुछ पोस्ट के लिए नहीं है, तो वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों, इसमें आरक्षण कैटेगरी से जो लोग आते हैं आरक्षण का लाभ मिलेगा, बशर्ते उसको जाति प्रमाण पत्र और स्थायी निवासी या मूल निवास यानी डोमिसाइल प्रमाण पत्र आपको इसके साथ अटैच करने होंगे आवेदन प्रक्रिया करते समय। तो ये सभी चीज़ें आप जब देंगे तो इसमें आरक्षण का लाभ आपको ऑब्वियसली इसमें मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं जो मेन पॉइंट है उसके ऊपर हम कवर करते हैं कि किस तरीके से इसमें सिलेक्शन वगैरह होगा और किस तरीके से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको उम्र सीमा जो दोस्तों चाहिए, अभ्यर्थी के उम्र सीमा की गणना जो है 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षिक योग्यता धारण करते हो, वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांकित दिनांक 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे, जो कि यहाँ पे बताया गया है। न्यूनतम आपका 18 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट जो आपका रहने वाला है 37 साल से लेकर 42 साल। और यहाँ पे बताया गया है कि सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए यहाँ पे 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवारों की जन्म तिथि मान्य की जाएगी, जो कि यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें आपको अब परीक्षा शुल्क कितनी देनी होगी, यानी परीक्षा प्रक्रिया जो है वहाँ पे कितने शुल्क आपको देनी होगी। तो यहाँ पे बताया गया है कि 21/2025 के आलोक में प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए परीक्षा शुल्क की राशि मात्र 100 रुपये निर्धारित है। परीक्षा शुल्क की राशि पर प्रक्रिया शुल्क यानी प्रोसेसिंग चार्ज एवं सेवा कर यानी सर्विस टैक्स अभ्यर्थी द्वारा अलग से वहन किया जाएगा। परीक्षा शुल्क अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन यानी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करना होगा। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे यानी ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से दिनांक 15/10/2025 के 25/11/2025 तक जमा किया जा सकेगा। यानी ऑनलाइन आवेदन जो आप करेंगे जिसका पेमेंट का भुगतान आपको 15 अक्टूबर 2025 से 25 नवंबर 2025 तक आपको जमा कराना होगा, जो कि यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे बताया गया है कि मात्र रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से ही यह नहीं माना जाएगा कि अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन भर लिया गया है। परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा, साथ ही साथ यह अहस्तांतरणीय होगा, जो कि यहाँ पे बताया गया। परीक्षा की प्रकृति के बारे में बताया गया, वस्तुनिष्ठ प्रकार की प्रकृति की परीक्षा आपको होगी, जिसमें बताया गया कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा एवं अभ्यर्थी से पदों की प्राथमिकता प्राप्त की जाएगी। यहाँ पे जो बताया गया दोस्तों, एक चीज आप ध्यान दे होंगे, तो यहाँ पे बताया गया कि प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी और प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। यानी अगर 10 अगर अभ्यर्थी आते हैं तो इसका 5 गुना यानी कि टोटल 50 स्टूडेंट का यहाँ पे आगे मुख्य परीक्षा के लिए आयोजित की जाएगी, जो कि यहाँ पे बताया गया है। इस टाइप से यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे जो बताया गया है कि अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा एवं अभ्यर्थी से पदों की प्राथमिकता प्राप्त की जाएगी। समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी के जन्मतिथि के अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को मेगा सूची में ऊपर रखा जाएगा एवं इसी प्रकार समान अंक एवं समान उम्र होने पर अभ्यर्थी के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के आरोही क्रम यानी A to Z के आधार पर उन्हें मेगा सूची में रखा जाएगा, जो कि यहाँ पे बताया गया। प्रारंभिक परीक्षा
जो बताया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा जिसके निम्नलिखित विषय होंगे, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता जान यानी कॉम्प्रहेंसिव या लॉजिक या रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी, जो कि आपको यहाँ पे जांच होगी। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहु विकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी का प्रश्न पत्र में भिन्नता होती है तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 की कंडिका 12 के यानी 12 के आलोक में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ले जाएगी। अभ्यर्थी अपने साथ 3 पुस्तक अर्थात प्रत्येक खंड के लिए एक ही पुस्तक ले जा सकते हैं। सामान्य अध्ययन खंड, गणित खंड तथा सामान्य विज्ञान खंड पुस्तकों में एनसीईआरटी, बीएसईबी या आईसीएसई एवं अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही मान्य होंगे। किसी विषय से संबंधित गाइड या पुस्तक की फोटोकॉपी या हस्तलिखित कागज, नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा भवन में नहीं ले जा सकते हैं, जो कि यहाँ पे बताया गया। अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपने साथ ले जाने वाले पुस्तकों पर अपना नाम एवं रोल नंबर अवश्य अंकित कर देंगे। परीक्षा के समय पुस्तकों का आदान प्रदान पूर्णतया वर्जित है। अभ्यर्थी के पुस्तक में रोल नंबर एवं नाम के अतिरिक्त कुछ भी अलग से लिखा पाए जाने की स्थिति में तथा या टेक्स्ट बुक या के अतिरिक्त अन्य सामग्री ले जाते हुए आपका अभ्यर्थी रद्द करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सिलेबस जो बताया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस निम्न प्रकार से होंगे, जैसे खंड क में सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन से आपको कौन कौन से चैप्टर से रहने वाले हैं क्वेश्चन वो यहाँ पे बताया गया है। और खंड ग में मानसिक क्षमता जांच से आपको क्या क्या रहेगा वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सारी चीज़ों को देख सकते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो इसमें सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 40% आपको लाना अनिवार्य है। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32% और महिला सभी वर्ग के लिए 32% और दिव्यांग सभी वर्ग के लिए 32% आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाना कंपलसरी है। ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ पे आपको जैसा मैंने पहले बता दिया कि 15/10/2025 से लेकर 25/11/2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो बताया गया है कि 27/11/2025 तक आप लेटेस्ट भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता या आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र या अंक पत्र तथा जो यहाँ पे बताया गया है तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको इसके साथ लगने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है जिसको आप रीड कर सकते हैं। सारी डिटेल्स इसमें मिल जाएगा। तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, या तो डायरेक्ट इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं bssc.bihar.gov.in या सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहां से डायरेक्टली आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप सारी चीज़ों को ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो और अपना क्वालिफिकेशन वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ताकि आपके डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग बिहार में जो भी भर्ती है सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिले। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने हमारे साथ। विश यू ऑल द बेस्ट एंड लव यू ऑल।